प्यारे दोस्तों, इस फिल्म में, इस वीडियो में फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे निवेदन करता है कि अगर ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, शांति चाहते हैं, चैन चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो ये आसान है। लेकिन अगर आप ये चाहते ही नहीं, आप कुछ अलग ही चाहते हैं और वो है लूट पाट करना, हत्याएं करना, बलात्कार करना, सत्ता हथियाने के लिए तरह तरह के भ्रष्ट आचरणों को करना, तो मर्जी आपकी है। आपकी बुद्धि, आपकी मस्तिष्क कुछ भी दे सकती है। इसीलिए तो हिंदुस्तान और दुनिया में देखेंगे कि एक से एक महान संत हुए, योगी बुद्ध हुए, योगी शिव शंभो महादेव हुए, विवेकानंद हुए, अनेक ऐसे महापुरुष हुए, सीवी रमन हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, सुभाष चंद्र हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, लाल बाल पाल हुए। दोनों तरह के लोग हुए, एक से एक दुष्ट और एक से एक महान व्यक्ति। लेकिन इसका जो बीज बोया गया था उनके मस्तिष्क में, वो विचारों से था। जो महान व्यक्ति थे वो ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान थे। वो जानते थे कि हम क्षणभंगुर जीवन जी रहे हैं। इसीलिए हमेशा सुख शांति के लिए अपने विचारों में सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम को ही प्रवाहित करना चाहिए। और जो कुविचार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दुष्ट प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति जो पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित हैं, वो जानते नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। वो दिन रात यही करते रहते हैं, मारो, काटो, लूटो, पाटो, हत्याएं करो, सत्ता हथियाने के लिए तरह तरह के भ्रष्ट आचरणों को करो। हमारे समाज और देश को जाति, धर्म, मजहब के नाम पर बांट दो। हमारे देश को, जो अखंड भारत है, उसको बोलो कि एक राज्य दूसरे से अलग है। और जब हमारे महापुरुष विभिन्न राज्यों में जाके तरह तरह की सेवाएं देते हैं, उदाहरण के लिए मेरे बैकग्राउंड में देखो, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, तेलंगाना स्टेट का बीबी नगर में ये आया है। अभी अभी इसका प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं, वो पंजाब से हैं, वो बंगाल से हैं, वो महाराष्ट्र से हैं, वो तमिलनाडु से हैं, वो केरला से हैं, वो हर जगह से आए हुए हैं। लेकिन जो कुएं के मेढक, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्हें ज्ञान के अभाव है, उनको बाहरी वाले बोलते हैं। अरे दुष्ट, बाहरी वाले तो वो थे जो हजारों वर्षों पर तुमको गुलाम बनाया। तुम्हारे साथ क्या नहीं किया? माँ बहनों को बलात्कार किया, तुम्हारे देश की संपूर्ण संपदा को लूट के ले गए। और यहाँ इस तरह के विचार वाले लोगों को लाया बाहर से, और यहाँ के लोगों को मार मार के डंडे से उसके दिमाग में जहरीले विचार भर दिए। इसीलिए तो आज का हिंदुस्तान इतने टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, क्योंकि ये विचार वाले कुएं के मेढक हैं। वो सोचते हैं कि जो वो कहते हैं और करते हैं वही सत्य है। लेकिन याद रख मेरे भाई, सत्य है जो सत्य है, सूर्य है वही सूर्य है, चंद्रमा है वही चंद्रमा है, पृथ्वी, धरती माता जो है वही सच है। लेकिन अगल बगल देखो, मूर्खों की तादाद है। कुएं के मेढक केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, जेलसी एंड सिनिकल थॉट्स। धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और उनको गुमराह करके सत्ता माने को हथियारना चाहते हैं और इस देश को फिर से गुलाम बना देना चाहते हैं। और यहाँ के गद्दार, दुष्ट, ज्ञानी मनुष्य गुलाम बनने को भी तैयार है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है, तुम एक है। न कोई जाति, न कोई धर्म, न मजहब, न कोई क्षेत्र तुम्हें बांट सकता है। तुम भारत माता की संतान है। तुम विवेकानंद की तरह सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहने वाले वसुधैव कुटुंबकम का एक अंग और अंश है। खोल दो अपने मस्तिष्क को, बन जाओ ज्ञानी, विचारवान, बुद्धिमान, और पूरी पृथ्वी तुम्हारा परिवार हो जाएगा। ये पूरी समाज तुम्हारी आत्मा की तरह तुम्हें बुलाएगा, तुम्हें सीने से लगाएगा, गले से लगाएगा। नफरत, नाराजगी को अपने दिल के तख्त से उतार फेंक, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। नहीं तो तुम पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित दुष्ट व्यक्ति होगे। अगर मेरी विचारों पर विश्वास है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को सदा समस्त शिष्य पूजती, उसी उदार की सदा संजीव कीर्त गूंजती। असीम अखंड विश्व में भरे वही मनुष्य है
जो मनुष्य के लिए मरे। असीम आत्म भाव जो अखंड विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जिया ने इस धरती माता के सारे जीव जंतुओं के लिए। ये फकीर दिन रात यही सोचता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आए हैं सो जाएंगे बच्चों। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चरचले एक बंधे जंजीर। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन सिंहासन का शब्दार्थ है शांतिपूर्ण जीवन। खुद के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। यही निवेदन है, करवर्थ प्रार्थना है। हे पृथ्वी के जीव जंतु को मारने वाले, हे पृथ्वी पर देशों में राज्यों में भेद डालने वाले, साथ मिल जाओ। मिल के एक नया विश्व की कल्पना करो और साकार करने के लिए ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान बन जाओ। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी शक्ति है। तुम जो सोचोगे वही होगा। समझ में आ रहा है भाई? आप हमसे ज़्यादा काबिल हैं, सोचते कम है। सोचिए, शांति शांति शांति। लेट पीस बी स्टिल with all its sham, drudgery and broken dreams. The world is still a beautiful place. Be cheerful, strive to be happy always, and let others be happy.